आइएगा, बाबा साहब ने कहा कि अगर कोई धोखा मिला है तो मुझे पढ़े लिखे लोगों से मिला है। आइएगा, कहना है अरे जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। और क्या कहा है, समझने वाले समझते भी होंगे, लेकिन इसकी लाइन जो है तो साथियों समझ जाओगे तो बहुत अच्छी, न समझोगे तो बहुत गलत लगेगी। आइएगा, बाबा साहब के लिए कहना है लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने अपनों से चोट खाई है, जिंदगी है मगर पराई है। बड़े बड़ों ने हमें धोखा दिया। क्या कहा बाबा साहब ने, जब इंसान इस बहुजन समाज के लोगों ने अच्छे पावदान पर अच्छी नौकरी जब पा जाते हैं तो बाबा साहब के उस कर्मा को, उस मिशन को भूलकर, उस संविधान को भूलकर फिर मत्था कहाँ टेकते हैं, उस मंदिर के, उस देवी, उस देवता के, जहाँ से उनका अपमान किया गया, कोई सम्मान नहीं किया गया। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो ये अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे मकानों में रहना, अच्छी व्यवस्था के साथ में रहना, ये हमें आप लोगों को अवसर नहीं होता। तो धन्य बोध सत बाबा साहब ने क्या कहा, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो तो क्या बुराई है।
उनके लिए बुरा हो। बाबा साहब ने कहा जिन लोगों के लिए इस भारत में मनु स्मृति प्यारी थी, मनवाद प्यारा है, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बुरा हूं। लेकिन एक बार बहुजन समाज के लोगों तुम भी सोचिएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक बार संविधान को पढ़ो। बाबा साहब ने कहा था कि जो बच्चा किताबों के आगे सर झुकाता है उसको किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइएगा, अगर सर उठा करके जीना चाहते हो, सर उठा करके चलना चाहते हो, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। कहना है लोग हमको बुरा बताते हैं, अरे तुम भी कह लो, तुम भी कह लो, तुम भी कह लो, तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। और अंतिम लाइन में क्या कहना है, सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, अरे तुम भी छोड़े, तू भी छोड़े, अरे तुम भी छोड़े, तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है। सारी दुनिया हमसे रूठी है, अरे सारी दुनिया हमसे रूठी है, अरे तुम भी रूठो, तुम भी रूठो, अरे तुम भी रूठो, तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। एक नशे पर आधारित गीत आप लोगों के बीच आ रहा है, जो बहुत मैंने देखा है। हमारे पुरुषों के साथ साथ में कुछ नारियां भी, कुछ माताएं बहनें भी धूम्रपान बहुत ही तेजी से करती हैं। तो आइएगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने परिवार में अगर अच्छाई लाना चाहते हैं तो महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की 5वीं बात जो है, सुरा मेरे मज पमद अठाना बेरमणि सिक्खापदन समाधियामी, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। तो आइएगा, एक पढ़ी लिखी बहन अपने एक सखी को समझा करके बोली है,
अपने पति के बारे में। आइएगा गौर करें। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, वो बहन कुछ संगत में पड़ गई उस बहन के और अपने घर का हाल बताने लगी। और क्या समझा करके बोली है, अरे मेरी बहना, अरे पिया मेरो है ना से, बाजी नसीबा मेरो फूटी गयो। क्या बोलती है सुनिएगा बहना। मेरे पिताजी ने शादी जब करने के लिए आए थे तब उन्होंने नहीं देखा और मेरा तो भाग ही फूट गया है, मैं क्या बताऊं। अरे मेरी बहना, पिया मेरो है ना से, बाजी नसीबा मेरो फूटी गयो। बोली है, अरे बड़ो है पिवैया बहना, चिलम को मिर्ची जी। अरे बड़ो है पिवैया बहना, चिलम को मिर्ची जी। अरे चिलमा पिया दीदी ना जाई, नसीबा मेरो फूटी गयो जी। नसीबा मेरो फूटी गयो जी। और सुनिएगा बहना, प्रतिदिन वो गांजा पीता है, क्या बताएं। और बहन सुनो क्या क्या करता है। अरे बड़ो है पिवैया बहना, दारू को मिर्ची जी। अरे बड़ो है पिवैया बहना, दारू को मिर्ची जी। अरे दारू पिया दीदी ना जाई, नसीबा मेरो फूटी गयो जी। अरे मेरी बहना, पिया मेरो है ना से, बाजी नसीबा मेरो फूटी गयो जी। और बहना सुनिएगा, अरे दिन